अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व की परंपरा नहीं टूटेगी और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा होगी। ये बात भगवान रघुनाथ जी के प्रमुख छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कही। वे यहाँ परिधि गृह कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ओडिशा में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हुई, उसी तरह भगवान रघुनाथ जी की भी परंपरा निभाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ब्लैकआउट के आदेश थे और शाम होते ही लाइटें बंद करनी पड़ती थी। उस समय भी दशहरा पर्व मनाया गया था। देखिए, जो चीजें हैं ये वो तो सब भविष्य के गर्भ में, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जो रघुनाथ जी की रथ यात्रा है उसको हम करेंगे और जो रेस्ट्रिक्शंस होगी उनका अनुपालन करेंगे। अनुपालन हो सकता है लेकिन परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती। अगर जगन्नाथ जी की द्वितीया हो सकती है उड़ीसा में, तो फिर रघुनाथ की यात्रा क्यों नहीं। और मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे विश्वास है, 1962 याद है मुझे, उस वक्त ब्लैकआउट था, चाइनीज एग्रेशन, ऑर्डर ट्रेंचेस थी और सरकार ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हम जिम्मेवारी नहीं लेते, अपने तौर पर आओ। तो रघुनाथ जी की यात्रा हुई, 4 देवते आए और ऐसा चमत्कार हुआ कि पहले दिन जब हम बैठे थे रात को तो रेडियो में खबर आई कि आज ब्लैकआउट समाप्त हो गया है, सीज फायर हो गया, ब्लैकआउट समाप्त हो गया। तो ब्लैकआउट उस वक्त समाप्त हुआ। अब हम रघुनाथ पर डोरी है, अब शायद ये जो लॉकडाउन है ये भी समाप्त हो जाए। 2 बार लिखित में दे दिया है और अभी डेट्स भी हमने दुशहरे के लिख कर दे दी है, क्योंकि हमको तो तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये देवभूमि है। निश्चित रूप से देवताओं ने का भी बल है और आशीर्वाद है और 25 अक्टूबर अभी दूर है। हो सकता है कि उससे पहले पहले कोरोना जो है उसकी कोई ना कोई वैक्सीन निकल जाए और फिर हर चीज में छूट मिले। अन्यथा भी जो परंपरागत काम हैं उनको इस प्रकार से नहीं रोक सकते। हाँ, जो सरकार के नियम हैं उनका पालन करते हुए भी परंपरा निभाई जा सकती है। लेकिन जहां तक ग्राउंड की बात है, आज स्थिति बहुत खराब है और विशेष करके जहां मैं स्वागत करता हूं जो आपका सबवे बन रहा है और वो भी अब लगभग 10 तारीख तक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।